नमस्कार मेरे उद्योजक मित्रों, मैं योगेश भोसले, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ SMEventure.com। मैं आपका उद्योग शास्त्र मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन और MSME सर्टिफिकेशन और PMEGP, CMEGP लोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसे आप कह सकते हो कि बहुत आसान है, बट उससे थोड़ा समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। क्योंकि आप अगर आपका प्रोडक्ट बना सकते हो अच्छा, बट उसे बेचना एक ट्रिक है और उसके बहुत अलग अलग एंगल्स आपको हेल्प करते हैं टू रीच आउट टू योर कस्टमर। तो आप ये कस्टमर्स के पास कैसे पहुंचोगे, तो इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो उसमें से ही एक स्ट्रैटेजी है चैनल स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हम आज कुछ पहलुओं पे नजर डालेंगे। मार्केटिंग में आपने 4Ps के बारे में तो सुना होगा। तो 4Ps में आपके आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो ये जो चैनल है, वो चैनल आपके प्लेस से रिलेट करता है कि आप कौन से एरिया में, आप कौन से लोकेशन पे कैसे मार्केटिंग करोगे। सेकेंडली, आप वो कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाओगे थ्रू चैनल्स। सो ये भी आज हम आपसे इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। सो ये चैनल के दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट चैनल ये होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आप कंज्यूमर के पास पहुंचा रहे हो थ्रू आप लोकल, आप ऑनलाइन कर रहे हो या फिर आप कुछ आपकी फैक्ट्री आउटलेट्स खोल रहे हो और आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हो। तो इसमें डायरेक्ट अगर आप कंज्यूमर के पास पहुंचना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों में मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। सो मेरिट्स में मैं एक बता सकता हूं आपको कि आप कंज्यूमर के पास जब डायरेक्ट पहुंचते हो तो आपको कंज्यूमर का फीडबैक इमीडिएटली वहां से मिल जाता है। सो जब आप कंज्यूमर का फीडबैक लेते हो तो आपको ये भी समझ जाता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या खामियां हैं या कैसे उसको इम्प्रूव करना है। सो उसको इम्प्रूव करके आप फिर से री इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपके प्रोडक्ट्स, या फिर उसको इम्प्रूवमेंट करके अपडेटेड प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हो। डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जब आप जाते हो तो आपके लॉयल कस्टमर्स भी बढ़ जाते हैं। उसमें एक डीमेरिट ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट बहुत बढ़ जाती है। लाइक अगर समझो आप कोई रिटेल आउटलेट्स खोल रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी इतनी बढ़ जाती है। उसमें आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, देन आपको रियल एस्टेट का जो भी रेंट है वो सब करना पड़ता है। सेकेंडली स्टाफ हायर करो, उनकी कंप्लायंसेस हायर करो, तो ये सब चीज़ों में आपके बहुत खर्चे हो जाते हैं। एंड देन व्हेन यू लुक एट बिहाइंड, तो आप देखते हो कि आपकी जो कॉस्ट है और आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितनी उसमें कम या ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे आप देखो रोल्स रॉयस एंड some kind of a companies who directly reach out to the clients, and there are many companies who wanted to reach out to direct clients, और प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। एक और मीडियम है जो बहुत प्रचलित है, जो FMCG में बहुत ज्यादा चलता है, या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट्स पकड़ो, वो है इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सो इनडायरेक्ट मार्केटिंग का हम थोड़ा आज बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हो। तो एक चैनल पार्टनर्स आपको बनाने पड़ते हैं पूरे पैन इंडिया में। जैसे जो एरिया आपको कवर करना है उसमें आपको जाके आपके चैनल पार्टनर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। सो उसमें एक सिंपल होता है कि जो डायरेक्ट में आपको जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है वो यहाँ पे इतनी नहीं करनी पड़ती, आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। एक प्रॉफिट मार्जिन आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अरेंज कर दो और देन यू कैन पुश आउट योर प्रोडक्ट्स थ्रू योर चैनल पार्टनर। अभी इसमें आपको एक जो डायरेक्ट में जो बेनिफिट है, जो मैंने बोला कि आप कंज्यूमर के पास डायरेक्ट जा रहे हो तो आपको फीडबैक डायरेक्टली आ रहा है। अभी ये इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बेच रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर एक आपका ही प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, उसके पास और भी कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो साथ में से, तो उसका एंगेजमेंट विद द कस्टमर्स आर नॉट दैट ग्रेट जैसे आप डायरेक्टली पहुंचते हो। सो ये एक डीमेरिट है यहाँ पे। तो आपको जो फीडबैक्स है और उसके लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि हाउ टू रीच आउट टू द कस्टमर्स टू गिव फीडबैक एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट लाइन्स। बट यहाँ पे आपकी कॉस्ट, ये एक मेरिट है कि कॉस्ट बच जाती है। सेकेंडली, आप वाइड एरिया, अनटैप्ड मार्केट आप कवर कर सकते हो थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर्स और द चैनल पार्टनर्स वहाँ पे।
सो ये ओवरऑल आप अगर देखो तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क है। अभी अगर हम जाते हैं तो सेकेंडली आपको पोजीशनिंग के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पोजीशनिंग आपकी प्रोडक्ट की क्या लेवल की प्रोडक्ट पोजीशनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखती है, क्योंकि पोजीशनिंग के ऊपर ही आपकी पूरी स्ट्रैटेजी, चैनल स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करती है। अभी पोजीशनिंग इन द सेंस आप प्रोडक्ट को किस लेवल पे लेके जा रहे हो या आपके टारगेट ऑडियंस क्या है, ये आपको पहले समझना है कि आपके HNI क्लाइंट्स हैं या फिर आपके लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बहुत सारे है, उनकी कंज्यूमर पैटर्न्स आपको समझने हैं। ये सब समझने के बाद आपको आपकी चैनल स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में फायदा होता है। स्पेसिफिकली अपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप मुंबई को कंसिडर करोगे तो मुंबई की एक कंज्यूमर पैटर्न, एक बाइंग पैटर्न है जो आपको दिल्ली में अलग पैटर्न मिलेगा, आपको चेन्नई में अलग पैटर्न मिलेगा या कोलकाता में अलग पैटर्न मिलेगा। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इन मुंबई ऑल्सो, तो मुंबई में भी आप, साउथ मुंबई में आपका जो कंज्यूमर का बिहेवियर है या बाइंग पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है देन अदर लाइक मुंबई सबर्ब्स में जाओ या फिर थाने, डोंबिवली में जाओ, तो इनका कंज्यूमर पैटर्न डिपेंड करता है अलग अलग टू लोकेशन ऑल्सो। ये सब चीजें आपको ध्यान में रख के आपको आपकी चैनल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई कंपनी है जो डायरेक्टली कस्टमर्स के पास जाती है, कोई कंपनी चैनल के थ्रू जाना चाहती है, तो ये दो पैटर्न्स जो है वो टोटली पोजीशनिंग पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बिकॉज द राइट प्रोडक्ट इन द रॉन्ग प्लेस विल नॉट सफाइज योर पर्पस। सो इसीलिए हमें राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे रखना ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देयर इज आप अगर पैकेजिंग वाटर पैकेजिंग बिजनेस में हो, तो वाटर पैकेजिंग में आप देखो कि बिस्लरी, किनले, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मास को अपील करते हैं, दैट कंज्यूम्स 20 रुपीज फॉर 1 बॉटल फॉर 1 लीटर पानी का बॉटल। सो ये मास को अपील करते हैं। तो ये सब जगह पे हम मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ मुंबई टू एवरीवेयर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी ये देखते हो, बिकॉज वो मास प्रोडक्ट है। बट देर आर सम प्रोडक्ट्स अवेलेबल विच इज अ प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर। कोई अल्कलाइन वाटर बेचता है, कोई अल्कलाइन है, अल्कलाइन वाटर में डील करता है। अभी एवियन एक प्योर एक ब्रांड है जो itself is more than $500 for 1.5 लीटर। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो अगर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस में डील कर रहे हो, सो वहाँ पे कुछ ब्रांड्स हैं जो लाइक अ बिस्लरी या फिर किनले, ये सब ब्रांड्स आपको मास अपील करते हैं। ये सब जगह आपको मिलेंगे, ये आपको रूरल एरिया में भी मिलेंगे, इवन इन अर्बन, रूरल, सब जगह पे आपको मिलेंगे क्योंकि मास अपील करता है। सो इसके लिए स्ट्रैटेजी एक अलग हो सकती है। देयर आर सम कंपनीज हु डील्स इन द प्रीमियम वाटर, जैसे अल्कलाइन वाटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। एवियन प्योर इज अ ब्रांड विच इज अ एक्सपेंसिव ब्रांड फॉर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। सो वो अराउंड 500 रुपीज प्लस बिकता है, अराउंड 1.5 लीटर का पानी का बॉटल। सो ये इनकी उसकी एक अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो अगर आप देखो तो एक ही प्रोडक्ट में आपकी पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। ये पोजीशनिंग आपको रखती है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपके टारगेट ऑडियंस क्या होंगे और आपको ये बेचना कैसे है। एवियन प्योर है जो ऑनलाइन अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इट्स अवेलेबल इन 5-star होटल्स, अवेलेबल इन एयरपोर्ट्स एंड ऑल दिस प्रॉपर वेयर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स आर गोइंग एंड विजिटिंग and they are buying that. So but बिस्लरी है, जो बिस्लरी आम आदमी भी पी सकता है, रिच आदमी भी पी सकता है, एवरीबडी, वो कोई टारगेट स्पेसिफिक नहीं है, वो मास स्पेसिफिक है। तो उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने पड़ते हैं, आपकी जो चैनल स्ट्रैटेजी है उसमें आपको बदलाव लाने पड़ते हैं। सेकेंडली आप अगर देखते हो इनडायरेक्ट जो मार्केटिंग है, जो मैंने बताया चैनल मार्केटिंग, उसमें आप देखो तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसकी जो उसका जो से होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एक जोन में, हर एक अलग अलग एरिया में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज भी वेरी हो जाती है, बिकॉज उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, उसकी जोग्राफिकल लोकेशंस अलग होती है, उसकी डिमांड अलग होती है। सो ये सब चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी जब आप मार्केट में उतर रहे हो। सो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी, चैनल स्ट्रैटेजी का जो प्रोग्राम है वो डिपेंड करता है ये 4 पीस पे, कि आपको प्रोडक्ट कौन सा है, आपका प्राइसिंग आपको कैसी रखनी है। अभी प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइसिंग में अगर आप देखते हो तो आपकी अगर प्राइसिंग
रॉन्ग हो गई विद मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस के लिए आपको रॉन्ग हो गई। अगर आप पैकेज ड्रिंकिंग वाटर 60 रुपए की लेके आप टारगेट कर रहे हो मिडिल क्लास में, तो नोबडी विल डेफिनेटली नोबडी विल गोइंग टू बाय। 20 रुपीज इज द, सो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइसिंग पे आपको फोकस करना है, आपको परसेंटेज पे भी फोकस करना पड़ता है, बिकॉज सी अल्टीमेटली आपको चैनल जब भी आप चूज करते हो कि आई वांटेड टू गो विद दीज चैनल्स, उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कितना हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप एक चैनल चूज करते हो और उसके पीछे जाते हो, फिर उसमें देखते हो कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट आपकी प्रॉफिट को मार रही है। सो दैट इज व्हाट कॉस्टिंग प्रॉफिट, और इस पे भी तालमेल रखना और आपकी इसलिए राइट चैनल चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टी चैनल स्ट्रैटेजी भी चूज कर सकते हो। जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने एक प्रोडक्ट ऑनलाइन प्रमोट किया, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडियाज हु आर हेल्पिंग टू प्रमोट इट ऑन द फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। फिर कुछ पेड वर्जन है, उसमें भी आप कर सकते हो। आप एक उसमें फोकस स्ट्रैटेजी आपका टारगेट बना के, ग्रुप बना के आप उसको सस्टेन मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो वहां पे आपने किया, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आपने देखा कि मेरा प्रोडक्ट अभी एस्टेब्लिश हो गया है, सो देन लेट्स गो फॉर द टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, टू सेलिंग टू द रिटेलर्स। सो आप रिटेलर के पास नहीं जा सकते, फिर आप चैनल्स के पास आते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आते हो, तो वहां पे बोलते हो कि मैं इतना इतना प्रोडक्ट है, आपने मेरे को ये बेच के दो, ये लोकेशन पे मुझे टारगेट करना है। आपका वो भी अच्छा चल गया, फिर आप सोचते हो व्हाई डोंट आई गो फॉर द माय ओन शॉप्स, ओन आउटलेट्स। सो देन आप आउटलेट पे फिक्स्ड कॉस्ट डाल के आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आपके अगर वो भी चलने लगे तो फिर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाते हो, आप फ्रेंचाइजी देने लगते हो। सो ये मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी है। सो इट सब डिपेंड करता है आपके मार्केट रिसर्च, आपकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्लानिंग फॉर द 4 Ps। द 4 Ps आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द चैनल स्ट्रैटेजीज। सो ये ओवरऑल मुझे अभी ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम अगले टॉपिक पे उसको ब्रीफली थोड़ा और डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्लेस, पोजीशनिंग पे और भी ज्यादा हम बात कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज, अभी आपको अलविदा कहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी जाननी है, तो आप लॉग इन करें हमारे वेबसाइट पे www.smeventure.com। आपको इसकी पूरी जानकारी बहुत डिटेल में वहां पे मिलेगी। आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।